गाइज आज के इस वीडियो में आप वर्ब सीखने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, वर्ब से बड़ा कोई चीज इंग्लिश में होता ही नहीं है। वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए आप वर्ब की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ प्लीज उसे एंड तक जरूर देखें। वर्ब हर जगह होता है, जैसे कि गो। गो का मीनिंग होता है जाना, जाना। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, मतलब जो काम होता है वही वर्ब कहलाता है। जाना ये भी एक काम है। छोटे से छोटे वर्ड्स में वर्ब होता है, याद रखिएगा। ईट मीन्स खाना एंड प्ले मीन्स खेलना। सभी वर्ड्स में वर्ब होता है, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। तो गाइज आपको समझ में आ रही होगी कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको वर्ब को अच्छी तरह से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है? काम, आप जानते ही होंगे। इसकी डेफिनेशन है, ए वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक शब्द है दैट शो एन एक्शन और अ स्टेट, जो एक एक्शन और दशा को दिखाता है, जिससे क्रिया या क्रिया के करने या होने का पता चलता है, वो वर्ब कहलाते हैं। मतलब क्रिया मतलब काम, जिससे काम के होने या करने का पता चलता है, वर्ब कहलाता है। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। दोस्तों आप बता सकते हैं इसमें काम क्या हो रहा है? ऑब्वियसली बात है दोस्तों, पढ़ना भी एक काम है। इट मीन्स ये एक वर्ब है। याद रखिएगा कि जो काम होता है वही वर्ब कहलाता है, जिससे काम के होने या करने का पता चलता है, वर्ब कहलाता है। पढ़ना भी एक काम है, ये क्या है? वर्ब है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आज के इस लेसन में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहां पर मैं ये बता दिया हूं व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होता है। अब मुझे बताना है टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इसमें बहुत लोग का कंफ्यूजन रहता है, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी होती है सहायक क्रिया एंड मेन वर्ब की हिंदी होती है मुख्य क्रिया। इसे याद रखिए। आप लोग सोचते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होते हैं। और मेन वर्ब को दूसरे नाम, यानी कि इसका एक और नाम है लेक्सिकल वर्ब के नाम से जाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब, यानी कि ये सहायता करने वाला एक वर्ब है दूसरे मेन वर्ब का, ये हेल्प करता है। हेल्प से आपको समझ आ रहा होगा कि ये सहायता करता है। हेल्प द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की सहायता करता है। हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मतलब नहीं होता है। और लेक्सिकल वर्ब क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब। मेन वर्ब दोस्तों आप देख सकते हैं, आई गो टू स्कूल। इसकी हिंदी मीनिंग ये होगी कि मैं स्कूल जाता हूं। इसमें मेन वर्ब क्या है? आई गो। गो क्या है? मेन वर्ब है, मतलब जाना एक मुख्य क्रिया है, ये एक मेन वर्ब है। आई गो टू स्कूल, अगर मैं यहां पर इज लगाता तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता। इसके लिए जो मेन काम होता है, जो एकदम मेन काम होता है, उसे मेन वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है। आई गो टू स्कूल, गो के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कितना होता है? 16 होता है। 16 होता है हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा। प्राइमरी में 1 2 3 और सेमी मॉडल्स होता है 1 2 3 और मॉडल्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीनों को ऐड करेंगे तो 16 होगा।
16 होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इसका यूज क्यों होता है मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर टाइम बचेगा तो अभी बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारा है। और अब मैं बताने जा रहा हूं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो गाइस ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है इसको देखिए। वह वर्ब आप समझ चुके हैं, वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑब्जेक्ट अगर आपको पता नहीं करने आता है तो इधर देखिए, क्या या किसको, व्हाट या फिर या होम का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। अगर कोई सेंटेंस है उसमें आप व्हाट या होम का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे तो लग जाएगा। जैसे कि राजू ने फोन तोड़ दिया। राजू ने फोन तोड़ दिया। अगर इसमें आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो आप अपने मन में बोलिए राजू ने क्या तोड़ दिया। आप पहले क्या शब्द करके पता करेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। या क्या से अगर नहीं आता है तो होम का प्रयोग करके किसको, अगर ये दोनों में से अगर किसी में से भी आता है, अगर व्हाट से पता करने पे आ जाता है तब भी ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में। अगर होम का प्रयोग करके पता करते हैं तब भी पता चल जाएगा तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट है। जैसे कि राजू ने फोन तोड़ दिया। अब क्या से चेक करते हैं, राजू ने क्या तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया। इट मीन्स फोन एक ऑब्जेक्ट है। राजू ने किसको तोड़ दिया नहीं पता चल रहा है, लेकिन राजू ने क्या तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया। ये क्या है, फोन। आंसर में क्वेश्चन करने पे जो आंसर में आया है वो है फोन। इसका मतलब फोन ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक आपको ऑब्जेक्ट पता करना आ गया है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है इसको देखिए। जैसे कि द मैन किल्ड द स्नैक। इसका मतलब है आदमी ने सांप को मार दिया, जान से मार दिया। आदमी ने सांप को जान से मार दिया। अब इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट है। क्या मार दिया, स्नैक को मार दिया। स्नैक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या मार दिया, किसको मार दिया, स्नैक, सांप को मार दिया। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और जिसमें नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ही प्लेज फुटबॉल। इसका ये मतलब होता है कि वह फुटबॉल खेलता है। अब इसमें हम क्या या किसको करके इसमें प्रश्न पूछते हैं। अगर पता चल जाएगा तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही प्लेज फुटबॉल, वह क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल। आंसर में क्या आया, फुटबॉल। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वह किसको खेलता है। अब ये नहीं कह सकते हम फुटबॉल को खेलता है, ये हिंदी ही गलत है। ही प्लेस फुटबॉल यानी कि वह फुटबॉल खेलता है। इसमें
ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वह वर्ब जो अपना अर्थ बिना किसी ऑब्जेक्ट के पूरा करता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांजिटिव का हिंदी मतलब होता है अकर्मक क्रिया, इसे हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वह वर्ब, वह क्रिया जो अपना अर्थ बिना किसी ऑब्जेक्ट के पूरा करता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तभी वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। जैसे कि आई प्ले, मैं खेलता हूं। क्या खेलता हूं? किसको खेलता हूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही गोज, ही गोज, वह जाता है। क्या जाता है? किसको जाता है? इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, मेन वर्ब पढ़ा और आपने पढ़ा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। आपने अब आपको पढ़ना है मॉडल्स। मॉडल्स भी आपने पढ़ लिया है, बस उसका यूज कैसे होता है मैं वो बताता हूं। सबसे पहला मॉडल है कैन। कैन मीन्स होता है सकना या सकता। तो दोस्तों कैन का हिंदी मतलब होता है सकना या फिर सकता, दोनों ही सेंस आते हैं इसमें, और आप मॉडल्स कैन को पढ़ रहे हैं। कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, पावर की हिंदी होती है शक्ति, मैंने हिंदी भी लिख दिया सबका। एबिलिटी यानी कि योग्यता, तथा कैपेसिटी यानी कि क्षमता करने के लिए, दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। जैसे कि आई कैन डांस, इसका मतलब है मैं नाच सकता हूं, मैं नाच सकता हूं, वो बता रहा है कि मैं ये कर सकता हूं। अब दूसरा दिखाता हूं मैं। आई कैन मैश योर होल, आई कैन मैश योर होल लाइफ, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी में गड़बड़ कर सकता हूं, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी गड़बड़ कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि ये अपनी पावर दिखा रहा है कि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी गड़बड़ कर सकता हूं। क्या है? एक मॉडल है। मॉडल ये शक्ति दिखाने के लिए भी होता है, एबिलिटी भी दिखाने के लिए होता है, और कैपेसिटी, ये तीनों दिखाने के लिए कैन का प्रयोग होता है। आई कुड डांस, इसका मतलब है कि मैं नाच सकता था। और दूसरे सेंटेंस में है आई कैन नॉट डांस, इसका मतलब है मैं नहीं नाच सकता हूं, मैं पहले तो नाच लेता था लेकिन अब नहीं नाच सकता हूं। यानी कि ये इसका पास्ट बताने के लिए है कि पहले मैं डांस कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता था। तो ये मॉडल कुड है, ये मॉडल कैन है। आई थिंक आपको समझ में आ रही है। जैसे कि I could solve mathematics questions, मैं गणित के सवालों को हल कर सकता था। मतलब ये पास्ट बता रहा है, जो बीत चुका है लेकिन वो अब नहीं कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं अगर आप गणित को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। सॉल्व मैथमेटिक क्वेश्चन, यानी कि ये बता रहा है कि मैं पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हल कर सकता था। मतलब ये पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को बताता है।